नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी के ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल देखे होंगे। ये कंट्रोवर्सी है हामिद अंसारी कंट्रोवर्सी। देखिए, रिसेंटली 26 जनवरी को फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने एक कमेंट किया था, एक बयान दिया था। उसके ऊपर काफ़ी बड़े जो आर्टिकल हैं हमें देखने को मिले थे और इन्होंने डायरेक्टली ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है भारत बनता जा रहा है और भारत के लिए ये कहीं ना कहीं काफ़ी खतरे की बात है। हामिद अंसारी ने IAMC इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की जो समिट है उसे ज्वाइन किया और वहाँ पे भी कई विवादित जो बयान हैं वो दिए हैं और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पहले पूछना चाहूँगा कि क्या किसी भारत के वाइस प्रेसिडेंट को ऐसे संगठन की समिट ज्वाइन करनी चाहिए जो भारत विरोधी है, जो एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा चलाते हैं? अगर वो ज्वाइन भी करते हैं तो क्या उन्हें इस तरह के स्टेटमेंट देने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। एक चीज़ आप जरूर जान सकते हैं, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है, पीडीएफ का जो अपडेशन है वो शुरू हो चुका है और अब जो कोर्सेज की प्राइस है वो हाइक होने वाली है, बढ़ने वाली है। आप यहाँ पे रिपब्लिक जो कोड है उसे लगाकर डायरेक्ट 25% का जो डिस्काउंट है वो पा सकते हैं। तो आप आज ही स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कीजिए और फ़ायदा उठाइए इन कोर्सेज़ का, जो कि काफ़ी कम प्राइस में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं हमेशा की तरह पूछना चाहूँगा आपसे। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट की मैक्सिमम एज क्या है। वाइस प्रेसिडेंट में यदि हम एज की बात करते हैं बनने की, तो मैक्सिमम एज जो है वाइस प्रेसिडेंट बनने की वो क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, 60 ईयर, 65 ईयर, 63 ईयर या फिर नो लिमिट। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका सही उत्तर मैं दूंगा आपको वीडियो के एंड में। रिसेंटली इस तरह के आर्टिकल हमारे सामने आए हैं। हामिद अंसारी अटेंड्स IAMC इवेंट विच हैड ट्राइड गेट इंडिया ब्लैकलिस्ट। तो ये जो IAMC है ये इंडिया को ब्लैकलिस्ट करना चाहता है, काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रहा है। इसकी समिट में, इसके इवेंट में हामिद अंसारी जो भारत के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ज्वाइन किया है और इन्होंने रिसेंटली IAMC की ये जो समिट है वर्चुअली उसे अटेंड किया था और क्रिटिसाइज़ किया था इंडियन डेमोक्रेसी को और ये कहा था कि भारत जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं, संवैधानिक जो मूल्य है, इनसे दूर जाता जा रहा है। भारत के ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं अब ये टूटते जा रहे हैं, देश जो है ख़तरे में है। इस तरह के कुछ बयान जो है इन्होंने दिए हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और साथ ही मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा 2007 से लेकर 2017 तक ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे और ये इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर भी रह चुके हैं 1961 बैच के। इसी के साथ साथ इन्होंने बहुत से देशों में सेवा दी है। ये इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं UAE, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया में। और 1984 को इनके इन कामों के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। तो आप ये ज़रूर मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया के लिए और ये 10 साल तक राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो रह चुके हैं। और एक चीज़ आप ये भी जान सकते हैं कि इस वर्चुअल समिट को, इस वर्चुअल इवेंट को 3 लोगों ने इंडिया के थ्रू अटेंड किया है। पहले व्यक्ति थे हामिद अंसारी, दूसरी थी स्वरा भास्कर और तीसरे व्यक्ति जो थे वो है पीटर मैचडो। तो ये तीनों ने इस इवेंट को कहीं ना कहीं अटेंड किया है वर्चुअली। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था? ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इसी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल में की जो ये इवेंट थी, इसमें हामिद अंसारी ने एक स्टेटमेंट और दिया था कि भारत जो है अब हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है। हिंदू नेशनलिज्म जो है हमें सर चढ़कर देखने को मिल रहा है भारत में और भारत के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इस तरह का बयान इन्होंने दिया था। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी क्रिटिसाइज इंडियन डेमोक्रेसी, एक्सप्रेस कंसर्न रिगार्डिंग राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। और इसके ऊपर भारत के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है और इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे क्लेम किया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी को और ये कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कोसने का जो पागलपन है वो भारत के कोसने की साजिश में बदल रहा है। मैडनेस फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैशिंग इज टर्निंग इनटू ए कंस्पिरेसी ऑफ इंडियन बैशिंग। और इस पर आर्टिकल भी आप देख सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी रिब्यूट्स हामिद अंसारी रिमार्क्स ऑन कल्चरल नेशनलिज्म। देखिए, हामिद अंसारी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उनके आधार पर ये मान सकते हैं। इन्होंने ये कहा है कि हाल के वर्षों में हमने ऐसी स्थितियां देखी हैं, ऐसे व्यवहार को देखा है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग है। पहले के राष्ट्रवाद से काफ़ी ज़्यादा ये खिलाफ हैं और ये जो कल्चरल नेशनलिज्म है ये कहीं ना कहीं इमेजनरी जो व्यवस्था है उसको लागू करते हैं।
अंसारी ने कहीं ना कहीं ये भी दावा किया है कि वे मौजूदा चुनावी बहुमत को धार्मिक बहुमत के रूप में पेश करते हैं। कहीं ना कहीं रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर भारत में अब चुनाव होने लगे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है ऐसे लोग जो हैं वो राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाना चाहते हैं, एकाधिकार करना चाहते हैं। और ये आप डायरेक्टली मान सकते हैं क्रिटिसाइज किया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन्होंने ये भी मेंशन किया है यहाँ पे कि ऐसे लोग चाहते हैं कि जो नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको उनकी आस्था के आधार पर अलग अलग किया जाए और असुरक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। मतलब जो विभाजन है हिंदू मुस्लिम का या धर्म के आधार पर विभाजन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए अपनी चुनावी प्रतिपेक्ष के आधार पर। और थोड़ा सा जान लेते हैं IAMC के बारे में भी। इसका पूरा नाम है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। इनिशियली इसका जो नाम था वो इंडियन मुस्लिम काउंसिल USA था और ये इस्टेब्लिश की गई थी शेख उबैद के द्वारा। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो पूरा संगठन है, ये कहीं ना कहीं खुद को पीस मेंटेन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन मानता है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि मुसलमानों की, जो मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी रक्षा करने का ये ऑब्जेक्टिव के साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन यदि आप इसकी वेबसाइट पर होम पेज देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से एक रनिंग कैंपेन चला रहा है डिफेम इंडिया के लिए। मतलब भारत को तोड़ने के लिए ये जो है कहीं ना कहीं भारत को बदनाम करने के लिए एक रनिंग कैंपेन भी चला रहा है। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहूँगा इस पूरे IAMC ग्रुप की। ये इसका होम पेज है। आप जैसे ही होम पेज पे जाएंगे तो आपको इस तरह के आर्टिकल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं UN सीनेटर कांग्रेसमैन सेज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट फ्रॉम हिंदू नेशनल आइडियोलॉजी, परसिक्यूशन अंडर मोदी गवर्नमेंट। इसी तरह के बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल आपको इसकी वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक इमेज और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं UN सीनेटर 3 कांग्रेसमैन condemned India's human rights religious freedom violation in separate incident. Hindu terrorists burned Muslim homes, forced Christian to flee from home affect brutal attacks। मतलब आप समझेंगे प्रोसिक्यूशन इन इंडिया, मतलब टोटली जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे वो एंटी हिंदू या फिर एंटी इंडिया आर्टिकल देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के इस पे जो आर्टिकल है वो पेश किए जा रहे हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम जो है उनके बीच में वायलेशन बढ़ चुका है, असुरक्षा की स्थिति में है मुस्लिम, और हिंदू जो है भारत के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। मतलब इस तरीके से बेतुके जो आर्टिकल है वो आपको देखने को मिलेंगे इसकी वेबसाइट के ऊपर। वजह से ये माना जा सकता है कि ये एक एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अटेंड किया था वर्चुअली भारत के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने। त्रिपुरा के अंदर जब पिछले साल दंगे हुए थे तो इनके वॉयलेशन का भी कहीं ना कहीं फैक्टर जुड़ा हुआ है IAMC के ऊपर। त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने याचिका दायर की थी और ये कहा था कि ये जो IAMC ऑर्गेनाइजेशन है इसके तार, इसके जो कहीं ना कहीं लिंक जुड़े हैं वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए हैं। और IMC ने पिछले साल अक्टूबर में ट्वीट करके ये दावा किया था कि त्रिपुरा सरकार ने उसके खिलाफ UAPA के तहत जो है मामला जो भी दर्ज किया था। IAMC जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को, मतलब जो भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं, उनको मंच प्रदान करता है, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। IAMC ने रिसेंटली कुछ दिनों पहले मोहम्मद सिद्दीकी को भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, मोहम्मद सिद्दीकी को भी जगह दी थी। अब आप पूछेंगे कि मोहम्मद सिद्दीकी कौन है। देखिए, इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रेस्ट्रिकेट हो चुका है, रेस्ट्रिक्शन इस पर लगाए जा चुके हैं। उसके हेड को कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था IAMC में। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि इसी तरह की गतिविधियों के कारण हम अक्सर इसे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बोलते हैं, एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और देखिए, IAMC के बारे में कई रिपोर्टों में ये तक कहा गया है कि 26/11 का जो मास्टरमाइंड था अजमल कामिर कसाब, और पार्लियामेंट अटैक का जो मास्टरमाइंड था अफजल गुरु, और 1993 में जब मुंबई ब्लास्ट हुए थे तो उसका कन्विक्ट था याकूब मेनन। इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट ग्लोबली प्रोवाइड करता है ये IAMC संगठन। और यहाँ पे ये जो NGO है, ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं अर्बन नक्सलिज्म के लिए भी काम कर रहा है, एक्टिव है उनके लिए भी। ये जो IAMC है ये भीमा कोरेगांव का जो वायलेंस है उसके लिए अजीब से स्टेटमेंट ग्लोबली स्प्रेड करने की कोशिश भी कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है उसे तोड़ने का काम करता है IAMC, ये जो संगठन है ये। यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव तो आपको पीस, जस्टिस और प्लुरलिज्म मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऑब्जेक्टिव को यदि आप डिफाइन करते हैं और स्पेसिफिकली जो सबूत देखते हैं, एविडेंस देखते हैं, उसके आधार पर आप ये मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है।
और ये जो IAMC है ये 30 अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भारत को कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्ट करने का जो कैंपेन है वो भी चला रहा है। जुलाई 2020 में न्यूज़वीक ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि सरकार की ओर से कोरोना राहत के नाम पर अमेरिका में कई कट्टरपंथी जो संगठन है उसको हजारों डॉलर दिए गए हैं कोरोना रिलीफ के नाम के ऊपर। तो ये जो केस है ये भी दर्ज हुआ था USA के अंदर कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं ना कहीं ट्रेजेडी रिलीफ के खातिर पैसे लेते हैं और उनका क्या किया जाता है किसी को पता नहीं है। इन ऑर्गेनाइजेशन का जब लिस्ट हमारे सामने आई कि इस तरह के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, तो उसमें इस IAMC का भी नाम जो है हमें देखने को मिला था। मिडिल ईस्ट फोरम के द्वारा लिखी गई उस रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया था कि IAMC का संबंध भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी के साथ है। तो ये मिडिल ईस्ट फोरम की रिपोर्ट में भी कहा गया है। आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर। मैक्सिमम एज की बात चल रही थी वाइस प्रेसिडेंट की, तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट की मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब तक वह जिंदा है तब तक वह वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल है। मिनिमम जो एज है वो है 35, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट रहता है, चेयरमैन रहता है राज्यसभा का। इसी के साथ साथ आप ये भी ध्यान सकते हैं कि भारत के आर्टिकल में आर्टिकल 63 से कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मिनिमम जो एज है वो 35 है और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। खैर ये था इस वीडियो में, आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।